हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अभी भी थोड़ा टफ समझ रहे हो तो आज के बाद आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज हम क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। देखो, इस क्वेश्चन के हमारे कुछ पार्ट्स हैं, टोटल 5 पार्ट्स हैं। हमें क्या निकालने हैं? जो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमें उसके क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में समझाया था कि फैक्टराइजेशन से हम कैसे रूट्स निकालते हैं। देखो, हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब रूट्स इसके कैसे निकालेंगे? हम मिडिल टर्म में, फैक्टराइजेशन में हम मिडिल टर्म को क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं। अब स्प्लिट कैसे करना है? हमेशा हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो कैसी होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो यहां पर ए कंपेयर कर लो। ए यहां पर क्या है? 1। बी कितना है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स मींस -3 एंड सी क्या है? कांस्टेंट टर्म मींस -10। ठीक है। अब आपने क्या करना होता है? ए एंड सी का मल्टीप्लाई करते हैं। ए एंड सी का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 1 इंटू -10, टोटल बन जाएगा ये माइनस का 10। अब -10 के हमें ऐसे टू फैक्टर्स निकालने हैं कि हमारा प्लस माइनस करके मिडिल टर्म मतलब बी कितना आ जाए? -3 आ जाए। देखो, 10 के फैक्टर्स मैं कैसे निकालूंगी? 2 और 5, 2 5 का दोनों का प्रोडक्ट करूं, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 5 तो कितना हो रहा है? 10। अगर दोनों का सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। पर मुझे आंसर में क्या चाहिए? मिडिल टर्म में क्या है? माइनस। जब भी अगर सेंटर मिडिल वैल्यू माइनस है तो आपने क्या करना होता है? बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या लगा दोगे? माइनस, और छोटी वाली वैल्यू के साथ क्या लगा दोगे? प्लस। तो दोनों का प्रोडक्ट करें, 2 मल्टीप्लाई -5, टोटल कितना बन जाएगा? माइनस का 10। सेटिस्फाई कर रही है। और दूसरा क्या आएगा? +2 -5, ये टोटल कितना बन जाएगा? -3। और -3 ही हमारा क्या था? बी था। मतलब इसका एक फैक्टर क्या आया? प्लस का 2, और एक फैक्टर क्या आया? माइनस का 5। तो आपने क्या करना होता है? फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और -10 को वैसे ही लिखोगे, और ये जो आपके फैक्टर्स आए हैं +2 और -5, इन दोनों के साथ क्या लगा दो? x लगा दो। मतलब एक फैक्टर, दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते हो। -5x -10 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना होता है? 2 2 का पेयर्स बनाना होता है यहां पर। अब यहां पर कॉमन क्या आ रहा है? जो कॉमन आ रहा होगा इन दोनों में से उसे बाहर निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से कॉमन आ जाएगा x। देखो, एक x कॉमन निकाल दिया, रिमेनिंग क्या बचा? एक x बचा प्लस 2। सिमिलरली यहां पर क्या है? माइनस 5x और 10 में से कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या आएगा? 5। जो रह गया उसे लिख दो ब्रैकेट में। यहां पर क्या रह गया? x। देखो, अगर हम अंदर बाहर साइन क्या कर लेते हैं? माइनस का कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर वाला साइन हमेशा क्या हो जाता है? चेंज। माइनस वाला साइन प्लस में हो जाता है, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस वाला साइन किस में चेंज हो जाता है? माइनस में। अब देखो, 10 में से 5 कॉमन निकालिए, रिमेनिंग क्या बचा? 2। अब यहां तक मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद जब आप ये वाला स्टेप करोगे, यहां से आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन सही किया है गलत। कैसे? आपकी ब्रैकेट वाली टर्म्स हमेशा क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। अगर ब्रैकेट वाली टर्म सेम आ रही है तो मतलब आपने जो मिडिल टर्म स्प्लिट की है वो बिल्कुल करेक्ट की है। अब देखो, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है या क्या आ रही है? कॉमन। इसे निकाल लो कॉमन, जो रह गया उसे लिख दो अलग ब्रैकेट में। यहां पर क्या रह गया? x, और यहां पर क्या रह गया? -5 इक्वल टू 0। जब आपके पास ये स्टेप आ जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है? एक बार आप लिख लो x प्लस 2 को 0 के इक्वल, और एक बार आप लिख लो x -5 इक्वल टू 0। तो यहां से x कितना हो जाएगा? +2 दूसरा गया, कितना आ जाएगा? -2। सिमिलरली यहां पर x इज इक्वल टू -5 जो है दूसरा जाके क्या हो जाएगा? +5। तो हमारे जो रूट्स आए हैं वो क्या आए हैं? x इज इक्वल टू -2 और 5। ये जो x की वैल्यू है यही हमारे क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट। अब देखो, सेकंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमें क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने, मतलब x की वैल्यूज निकालनी है। तो क्या करेंगे? जो हमारा फर्स्ट वाला है x² का कॉफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है इनका कर लेंगे मल्टीपल। कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई -6, मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा? -12। अब आपने देखा है मिडिल टर्म कितनी है? यहां पर मिडिल टर्म कितनी है? +1। मिडिल टर्म जो है वो कितनी है? +1। तो मेरे को -12 के ऐसे टू फैक्टर्स निकालने हैं कि उनका प्लस माइनस करके क्या आ जाए? +1 आ जाए। तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? देखो, 3 4 का क्या होता है? 12। 3 और 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 12।
अब मुझे क्या चाहिए, प्लस का x। अब मिडिल टर्म क्या है, प्लस में है, तो आपने क्या करना है, बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या लगा दो, प्लस, और छोटी वाली वैल्यू के साथ क्या लगा दो, माइनस। तो एक फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, +1। तो एक फैक्टर क्या हो गया, -3x, और एक फैक्टर क्या हो गया, प्लस का 4x। तो क्या करना होता है, पहले 2x² को वैसे ही लिखूं और -6 को भी लिख दो वैसे ही। अब कोई भी, चाहे -3x को पहले लिख लो, चाहे +4x को लिख लो, जो आपको इजी लगे। तो जैसे मैं सपोज यहां पे लिख लेती हूँ 4x -3x, ठीक है। अब 2 2 का पेयर बना लेते हैं। यहां पर कॉमन क्या आएगा, एक तो 2 और 4 में से 2 कॉमन आ जाएगा, साथ में x² और x में से x कॉमन आ जाएगा। जो रह गया उसे लिख दो ब्रैकेट में। यहां पर क्या रह गया, x प्लस यहां पर क्या रह गया 2। अब देखो यहां पर क्या है, -3x और 6 में से कॉमन निकाले, कॉमन क्या आएगा 3। जो रह गया उसे लिख दो ब्रैकेट में। यहां पर क्या आ जाएगा, x। मैंने आपको बताया था अगर बाहर माइनस है, बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो ये माइनस वाला साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। 6 में से 3 कॉमन निकाल दिए, रिमेनिंग क्या बचा, +2 = 0। देखो ब्रैकेट वाली टर्म्स क्या आ रही है, सेम। तो मतलब हमने जो मिडिल टर्म स्प्लिट किया वो बिल्कुल करेक्ट की है। ये दोनों सेम आ रही है, इन्हें निकाल लो कॉमन। जो रह गया उसे लिख दो अलग ब्रैकेट में। यहां पर क्या रह गया 2x, और यहां पर क्या रह गया -3 = 0। तो आपने क्या करना है, एक बार लिख लो x + 2 को 0 के इक्वल, और एक बार 2x - 3 को 0 ले लो। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -2। और यहां पर x कितना हो जाएगा, -3, 2x को यहीं पे रहने दो, -3, दूसरी तरफ जाके +3, x कितना हो जाएगा, 3/2। तो मतलब जो हमारे रूट्स आए हैं, मतलब जो x की वैल्यूज आई हैं वो क्या आई हैं, एक आई है -2 और एक कितना आया, 3/2। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, अगेन जो x² वाली टर्म का जो कॉफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इन्हें कर लेते हैं पहले मल्टीप्लाई। तो कितना होगा, √2 × 5√2 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, देखो 5 तो आएगा ही। √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाता है, अंडर रूट हटा के एक ही बार क्या आता है 2। 5 2 का कितना हो जाएगा 10। अब मुझे चाहिए क्या, मिडिल टर्म कितनी है 7। मिडिल टर्म कितनी है 7। तो मुझे 10 के ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं कि मेरे पास उनका प्लस माइनस करके क्या आ जाए, +7 आ जाए। देखो 2 5 का कितना होता है 10, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करके +10 आ रहा है, दोनों को अगर मैं प्लस करूंगी तो क्या आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। मतलब जो 7x के फैक्टर्स क्या आए, एक तो आया 2x, दूसरा क्या आया 5x। तो क्या करेंगे, √2x² और 5√2 को ऐसे ही लिख लेंगे। 7x को हम कैसे लिखेंगे, प्लस का 2x प्लस का 5x, ठीक है। अब 2 2 का यहां पे क्या बना लेंगे, पेयर्स बना लेंगे। देखो यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, x तो कॉमन आ रहा है, पर मेरे पास 2 कॉमन नहीं आ रहा है। इस 2 को मैं कॉमन कैसे बना सकती हूँ, देखो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 × √2। 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 × √2, एक ही बात है। तो इस 2 को मैं √2 × √2 भी लिख सकती हूँ। देखो √2 x² ऐसे ही रहने दो, प्लस 2 की जगह मैं क्या लिख दूंगी, √2 × √2 x प्लस 5x को ऐसे ही रहने दो। सिमिलरली यहां पे भी 5 √2 को भी वैसे ही रहने दो। अब इन दोनों पेयर्स में से निकाल लेते हैं कॉमन। यहां पर एक तो क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, साथ में क्या कॉमन आ रहा है x। जो रह गया उसे लिख दो ब्रैकेट में। यहां पर क्या रह जाएगा, x प्लस। अब देखो यहां से √2x पूरा कॉमन निकाल दिया, रिमेनिंग क्या बचा, √2 प्लस। अब इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, जो रह गया उसे लिख दो ब्रैकेट में। यहां पर क्या रह गया, x प्लस, यहां पर क्या रह गया, √2 = 0। अब आप देखो ब्रैकेट वाली टर्म्स क्या आ रही है, सेम, उसे निकाल लो कॉमन। तो क्या आ जाएगा, x + √2, जो रह गया उसे लिख दो अलग ब्रैकेट में। यहां पर क्या रह गया, √2x + 5 = 0। अब सेम वैसे करेंगे, एक बार हम x + √2 को इक्वल ले लेंगे 0 के, और एक बार हम √2x + √5 को 0 के इक्वल ले लेंगे। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +√2, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -√2, और यहां पर √2x को ऐसे रहने दो, ये +√5, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -√5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√5, सॉरी यहां पर √5 नहीं, यहां पर सिर्फ 5 है, ठीक है, 5/√2, ठीक है। तो हमारे रूट्स क्या आए हैं, हमारे रूट्स क्या आए हैं, एक आया है x आया है -√2, और सेकेंड रूट हमारा क्या है, -5/√2।
ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसके रूट्स कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले इस इक्वेशन में हमें डिनोमिनेटर में क्या दी गई है, एक वैल्यू दी गई है। सबसे पहले अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे। डिनोमिनेटर को क्या रिमूव करेंगे, देखो नीचे क्या है 8, हमें 8 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 8। तो आप ऐसा करो, हर एक टर्म को 8 से मल्टीप्लाई कर लो। कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 2x², फिर माइनस 8 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 8 मल्टीप्लाई 1/8 इज इक्वल टू, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करना, तो यहां पर 0 को भी 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 का कितना हो जाएगा, 16x² माइनस 8x, यहां पर 8 से 8 कैंसिल, बचा क्या, +1 इज इक्वल टू 0 को के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा इक्वेशन क्या आती है, 0। देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इस तरह की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ x² जो है उसे कांस्टेंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। कितना आ गया, 16। मतलब 16 के मेरे को ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं कि मेरे पास मिडल टर्म मतलब b कितना आ जाए, -8 आ जाए। ठीक है, अब देखो 16 के फैक्टर्स क्या होंगे, 4 का क्या होता है 16, मिडल टर्म में क्या है माइनस, तो बड़ी वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो ये -8 कब आ सकता है, अगर दोनों के साथ क्या लगा होगा, माइनस लगा होगा। अगर दोनों के साथ माइनस लगा होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई करके प्लस का 16 हो जाएगा, और दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8। तो 16x² और +1 को लिख लो ऐसे, और फैक्टर्स क्या आए, -4x और -4x। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, -4x -4x। अब 2 का पेयर बना लो यहाँ पे, 16 और 4 में से कॉमन क्या आ जाएगा, 4, साथ में x² और x में से क्या कॉमन आ जाएगा, x। ब्रैकेट में क्या रह गया, देखो 16 में से 4 निकाल दे, कितना आ गया 4, 4x -1, ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया, माइनस 4x और 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पर कॉमन क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर क्या आएगा, 4x, जब भी हम माइनस बाहर निकालते हैं अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज, तो प्लस वाला किस में साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में, -1 इक्वल टू 0। देखो ब्रैकेट में टर्म्स क्या आ रही है, सेम, इन्हें निकाल लो कॉमन, जो रह गया उसे लिख दो अलग ब्रैकेट में। यहां पर क्या रह गया, 4x, यहां पर क्या रह गया, -1 इक्वल टू 0। तो क्या करोगे, एक बार 4x -1 को यहां पे 0 ले लो, सिमिलरली यहां पे भी 4x -1 ले लो 0। तो 4x कितना हो जाएगा, -1 दूसरा जाके प्लस का 1, तो x कितना हो गया, 1/4। सिमिलरली 4x को यहीं पे रहने दो, -1 दूसरे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो x कितना हो जाएगा, 1/4। तो यहां पर हमारे पास रूट्स क्या आए हैं, एक रूट आया 1/4, दूसरा रूट भी कितना आया, 1/4। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 5। अब देखो फिफ्थ पार्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं फर्स्ट सेकंड पार्ट में, वैसे ही सेम है। क्या करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 100, और कांस्टेंट टर्म का कर लेते हैं मल्टीपल। कितना हो गया, 100। 100 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने कि मेरे पास मिडिल टर्म b कितना आ जाए, -20 आ जाए। तो कैसे आ सकता है, 10 10 का क्या होता है, 100, दोनों के साथ मिडिल टर्म माइनस है, तो यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू, दोनों जगह 10 है तो दोनों के साथ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। दोनों का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, -20, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 100। तो एक फैक्टर क्या आ गया, -10x, दूसरा भी कितना आया, -10x। तो क्या करेंगे, 100x² को वैसे ही लिख लेंगे और +1 को भी लिख लेना वैसे ही। बीच में क्या आ जाएगा, -10x -10x। 2 का पेयर बना लो यहाँ पे, यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, 10 कॉमन आ जाएगा, साथ में कॉमन क्या आ जाएगा, x, जो रह गया उसे लिख दो ब्रैकेट में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10x, ये पूरा कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, -1। क्लियर? अब यहां पर क्या, माइनस, दोनों जगह कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या होता है, 1। यहां पर क्या आ जाएगा, 10x, अगर माइनस बाहर निकाले तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, -1 इक्वल टू 0। देखो ब्रैकेट वाली टर्म्स क्या आ रही है, कॉमन, इन्हें कॉमन निकाल लेंगे, जो रह गया उसे लिख दो अलग ब्रैकेट में, 10x -1 इक्वल टू 0। तो एक बार आप इस 10x -1 को 0 ले लो, दूसरा सेकेंड वाला 10x -1 इक्वल टू 0। तो 10x इज इक्वल टू 1, तो x कितना हो जाएगा, 1/10। सिमिलरली यहाँ पे 10x इज इक्वल टू -1 दूसरा जाके प्लस का 1, तो x कितना हो जाएगा, 1/10।
तो हमारे रूट्स क्या आए हैं, x आ गया, एक आ गया 1/10, सेकेंड भी कितना आया 1/10। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सेकंड क्वेश्चन के हमारे 2 पार्ट्स हैं। जो हमें क्वेश्चन में दिया गया उन्हें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट पार्ट बोला गया है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि जॉन और जीवंती के पास टोटल कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स हैं। इन दोनों के पास जितने मार्बल्स हैं उनका सम हमें कितना दिया, 45 मार्बल्स हैं। अब बोला गया है कि दोनों क्या करते हैं, 5 मार्बल्स लॉस्ट कर देते हैं, मतलब घुमा देते हैं। 45 में से कुछ मार्बल्स जॉन के पास है और कुछ जीवंती के पास है। दोनों 5-5 मार्बल क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। अब उसने कहा कि जब 5 मार्बल गुम हो गए उसके बाद जितने मार्बल्स बचे हैं अब उनके पास, उनका प्रोडक्ट कितना है, 124। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि स्टार्टिंग में जॉन के पास कितने मार्बल्स थे और जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे। तो देखो कैसे करेंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जॉन एंड जीवंती के पास टोटल 45 है। पर हमें ये नहीं पता कि स्टार्टिंग में जॉन के पास कितने मार्बल्स थे और जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे। तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। स्टार्टिंग में हम लेट कर लेते हैं कि जॉन के पास मान लो कि x मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे, एंड नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड। देखो अगर टोटल जो है ये मान लो जॉन है प्लस जीवंती, इनके पास टोटल 45 मार्बल्स है। अगर जॉन के पास टोटल x मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास क्या हो, कितने हो जाएंगे, 45 प्लस x, दूसरे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का x। क्यों, टोटल कितने थे, 45 थे। अगर जॉन के पास x मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, टोटल में से हम x क्या कर देंगे, जॉन वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएंगे, जीवंती के मार्बल्स। ये तो हमने बता दिया कि जॉन और जीवंती के पास इतने हैं। अब क्या बोला गया था कि दोनों ने क्या कर दिया, 5 मार्बल खो दिए। तो क्या लिखेंगे, आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स, आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स। 5 मार्बल लूज करने के बाद दोनों के पास कितने मार्बल्स बचेंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन। जॉन के पास कितने मार्बल्स बचेंगे, देखो पहले जॉन के पास x थे, अब x में से उसने 5 मार्बल्स क्या कर दिए, घुमा दिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, x माइनस 5। 5 क्या हो गए, कम हो जाएंगे ना, क्यों, 5 अब उसके पास रहे ही नहीं, वो उसने गुम कर दिए। तो जॉन के पास कितने मार्बल्स बचेंगे, x माइनस 5। एंड नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती। जीवंती के पास कितने मार्बल्स बचेंगे, देखो पहले थे जीवंती के पास 45 माइनस x, अब इसमें से इसने 5 जो हैं वो और घुमा दिए, मतलब माइनस कर देंगे 5, तो टोटल कितना हो जाएगा, 45 माइनस 5 मीन्स 40 माइनस x। तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स बचे, 40 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि प्रोडक्ट करो किसका, जो उनके पास मार्बल्स रह गए, घुमाने के बाद जो मार्बल्स रह गए उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 124। मतलब जितने जॉन के पास हैं लेफ्ट वाले, उसका प्रोडक्ट किसके साथ करना है, जीवंती के लेफ्ट वाला, 40 माइनस x। ये हमें टोटल कितना दिया हुआ है, 124। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले x फाइंड करेंगे। ठीक है, x आ गया हमारे पास, तो हमें पता चल जाएगा कि जॉन के पास कितने मार्बल्स थे और जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे। अब देखो ये इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी, x माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। पहले x को मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरे 40 माइनस x के साथ, फिर -5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 माइनस x के साथ। तो ये हमें कितना दिया, 124। देखो x इंटू 40 कितना हो जाएगा, या फिर स्टेप वाइज कर लेते हैं, x इंटू 40 प्लस, अब x को माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन -5 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -x के साथ, किसके इक्वल दिए, 124। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 40x प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स कितना बन जाएगा, x का स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 200, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 124। क्लियर? अब सॉल्व करें, कितना हो जाएगा ये, -x स्क्वायर,
देखो ये दोनों क्या है, एक्स वाली टर्म्स है, मतलब एक्स तो आएगा ही, दोनों प्लस हैं, तो प्लस 40 प्लस 5 टोटल कितना बन जाएगा, प्लस का 45x, प्लस का 45x माइनस 200, ये प्लस 124, इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 124 इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन बनी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x। देखो दोनों के साथ क्या लगा है, माइनस, मतलब आंसर तो माइनस में आएगा, पर दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। 200 प्लस 124 टोटल कितना हो जाएगा, माइनस 324 इक्वल टू 0। अब देखो मेरे को एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या चाहिए, प्लस में चाहिए, तो क्या करोगे, जीरो, ये जीरो को, ये सारी जितनी भी टर्म्स है इन ले जाओ दूसरी साइड, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर दूसरे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस 45x दूसरे जाके माइनस का 45x, ये माइनस का 324 दूसरे जाके प्लस का 324 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहां से मुझे क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। तो एक्स कैसे फाइंड करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्या करते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस 1 मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 324। अब मेरे को 324 के ऐसे टू फैक्टर्स निकालने हैं कि मेरे पास मिडिल टर्म प्लस माइनस करके क्या आ जाए, माइनस का 45 आ जाए। ठीक है, देखो 324 जो है ये बहुत बड़ी टर्म है, तो हम क्या करेंगे, 324 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे या फिर एलसीएम निकाल लेंगे 324 का। तो कितना हो गया, ये 2 के टेबल से 2 162 का, उसके बाद 2 81 का, अब ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 3 27 का, 3 9 का, 3 3 का एंड 3 1 का। क्लियर। अब देखो मेरे को यहां से क्या बनाने हैं, ऐसे दो फैक्टर्स का पेयर बनाना है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 324, और उन दोनों का ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाए माइनस 45। अब देखो 2 2 का 4, 4 3 का 12, 12 3 का 36, अगर मैं एक ले लूं 36 फैक्टर और 3 3 का 9, एक ले लूं 9, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके मेरे पास 324 तो बनेगा। और यहीं पे मैं देखूं अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 45 आ जाएगा। अब सेंटर में क्या है, माइनस, मतलब इसके साथ क्या आएगा, माइनस। ये माइनस 45 तभी बन सकता है अगर दोनों के साथ क्या लगा होगा, माइनस लगा होगा, मतलब एक फैक्टर इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा माइनस का 9x और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस का 36x। तो एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दो और प्लस 324 भी ऐसे ही लिख लो। फैक्टर्स क्या आए, एक आया माइनस 9x और एक कितना आया, माइनस 36x। अब मैंने क्या बताया था, दो दो का पेयर बना लेते हैं, यहां पर कॉमन क्या आ जाएगा, x, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस 9 माइनस, देखो 36 और 324 में से कॉमन हमारा क्या आएगा, हमारा कॉमन आएगा 36, ब्रैकेट में क्या आएगा, x। देखो ये माइनस है बाहर, तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। जब मैं 36 कॉमन निकालूंगी 324 में से, यहां पर क्या बचेगा, 36 बचेगा। एक मिनट, 36 नहीं, x माइनस 9 बचेगा। 36 इंटू 9 क्या होता है, 324 इक्वल टू 0। ब्रैकेट में टर्म्स क्या आ रही है, सेम, कॉमन निकालो, x माइनस 9 जो रह गया उसे लिख दो अलग ब्रैकेट में, कितना हो जाएगा, x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, एक बार हम लिख लेंगे x माइनस 9 को 0 और एक बार हम क्या लिख लेंगे, x माइनस 36 को 0। तो यहां से x कितना आ जाएगा, 9, और यहां से x कितना आ जाएगा, 36। देखो x की यहां पर हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, एक की आई है 9 और एक की आई है 36। ठीक है, और दोनों क्या आई है, प्लस में आई है, मतलब या तो जॉन के पास 9 मार्बल्स होंगे या तो 36 मार्बल्स होंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो हमारे पास x क्या आया है, या तो 9 आया है, दूसरा हमारे पास x कितना आया, 36 आया है। ठीक है, तो यहां पर हमारी क्या बनेगी, दो कंडीशंस बनेगी। अब ये दोनों कंडीशंस कैसे बनेंगी, देखो स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, हमने लिया था कि जो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन के पास कितने हैं, x, तो हम ले लेते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 9, अगर x 9 है तो जॉन के पास कितने मार्बल्स होंगे, 9। तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के मार्बल्स कितने होंगे, टोटल कितने थे, 36, सॉरी 45 थे टोटल, उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x कितना हमने लिया 9, तब जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, 36 मार्बल्स होंगे। ठीक है, ये तो था कि जब x हमने लिया 9 और जब x हमारे पास क्या होगा, 36, अगर मैं x की वैल्यू ले लूं 36, तब जॉन के पास कितने मार्बल्स होंगे, जॉन मार्बल्स कितने होंगे, x 36 लिया है 36, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, 45 माइनस 36। इसमें हमें दोनों कंडीशंस में आंसर बताना पड़ेगा, सॉरी 45 माइनस 36
कितना हो जाएगा 9। अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 36 होंगे। अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे? 9 मार्बल्स होंगे। क्लियर? तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. देखो क्या बोला गया है कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो प्रोड्यूस कर रही है कुछ नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में। अब हमें नहीं पता कि कितने एक दिन में वो कितने नंबर ऑफ टॉयज बना रहे हैं, पर हमें बोला गया है कि हर एक टॉय की जो कॉस्ट है वो कितनी है, जितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए गए एक दिन में उसमें से हमने क्या कर देना है 55 माइनस कर देना है। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज जो है प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जो कि हमें पता नहीं है कितने, और बोला गया है कि हर एक टॉय की जो कॉस्ट है वो कितनी है, जितने एक दिन में नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसमें से 55 क्या कर देंगे माइनस। अब उसने किसी एक पर्टिकुलर डे की टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन हमें दी है कितनी 750। देखो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन कितनी होगी, जितने नंबर ऑफ टॉयज हैं, ठीक है, उसे हम क्या कर देंगे ईच टॉय जो टॉय की ईच टॉय की जो कॉस्ट होगी उसके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तब हमें क्या पता चल जाएगी प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कि उस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज या फिर एक दिन में कितने नंबर ऑफ टॉय जो हैं वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, हमें ये फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, हमने लेट कर लिया कितना है एक्स। अब हमें कॉस्ट कितनी दी हुई है ईच टॉय की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कितनी कॉस्ट हमें दी गई है 55। कॉस्ट हमेशा रुपीस में होती है, 55 में से जितने नंबर ऑफ टॉयज जो हैं वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, 55 माइनस जितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं एक्स हमने लेट किया है, तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी हर एक टॉय की ₹55 माइनस एक्स। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है 750। ये हमें टोटल कॉस्ट बोली गई है, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, जितने टॉयज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसके उसे किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक टॉय की कॉस्ट के साथ, तब हमें क्या पता चलेगी टोटल कॉस्ट पता चलेगी, जो कि हमें कितनी गिवन है 750। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स फाइंड करेंगे, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, पहले एक्स को 55 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन यही एक्स को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 750। तो क्या इक्वेशन बनी हमारे पास 55x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब ऐसा करो ये सारे टर्म्स ले जाओ दूसरी साइड, क्यों मेरे को एक्स स्क्वायर किस में चाहिए प्लस में, तो यहां पर क्या रह जाएगा 0 इज इक्वल टू 750 प्लस का 55x दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 55x, ये माइनस एक्स स्क्वायर दूसरी जाके क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखो हमारी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बनी। क्या करेंगे, मिडिल टर्म को यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस 1 मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म कितना है 750 इक्वल टू 0, सॉरी 750 कितना हो जाएगा 750। अब मुझे 750 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने के प्लस माइनस करके मेरे पास मिडिल टर्म कितना आ जाए माइनस 55 आ जाए। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, 750 बहुत बड़ी टर्म है, 750 के निकाल लेते हैं फैक्टर्स, ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना होगा ये 2 के टेबल से पहले डिवाइड करें, 2 3 का 6 375, ठीक है, अब ये 3 के टेबल से हो जाएगा 3 125 का, अगेन ये होगा 5 से 525 का 55 का एंड 51 का। अब ऐसे कौन से दो फैक्टर्स आएंगे कि उन दोनों का प्रोडक्ट करके मेरे पास क्या आ जाए 750 आ जाए। देखो 2 3 का 6 6 5 का 30, अगर मैं एक ले लूं 30 और दूसरा क्या ले लूं 5 5 का 25, 30 और 25 दोनों का मल्टीप्लाई करके 750 आ जाएगा और दोनों का ऐड करके कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, पर सेंटर में क्या है माइनस, तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या लगा लो माइनस लगा लो। देखो इसे सॉल्व करके तो ये तो -5 बनेगा,
अगर मैं दोनों के साथ क्या लगा दूं, माइनस लगा दूं, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके प्लस का 750 बन जाएगा और दोनों का ऐड करके कितना बन जाएगा, माइनस का 55। तो इसके फैक्टर्स क्या बने, एक्स स्क्वायर और प्लस 750 रहने दो ऐसे ही, ठीक है। एक कितना है, माइनस का 30x, दूसरा कितना है, माइनस का 25x, ठीक है। तो यहां पे 2 का पेयर बना लो। कॉमन क्या आएगा, यहां पर x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचा, यहां पर x माइनस 30। अब यहां पर क्या, माइनस लगा लो, माइनस 25 और 750 में से कॉमन क्या आ जाएगा, 25 कॉमन आ जाएगा। यहां पर क्या बचा, x। देखो बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस वाला किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। यहां से 25 कॉमन निकाला, बचा क्या, 30 इक्वल टू 0। ब्रैकेट वाली टर्म्स क्या आ रही है, सेम, कॉमन निकाल लो। अलग ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो क्या करोगे, एक बार आप लिख लो x माइनस 30 को 0, दूसरा लिख लो x माइनस 25 को 0। तो आपके पास x कितना आ गया, 30, और एक x कितना आ गया, 25। देखो दोनों x की जो वैल्यूज है वो प्लस में आई हैं, ठीक है। अब देखो मुझे निकालना क्या था, हमें फाइंड करना था नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो या तो वो कितने होंगे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे को हमने क्या लिया था, x लिया था। तो या तो नंबर ऑफ टॉयज जो होंगे वो या तो 30 होंगे या तो कितने होंगे, 25 होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड on that day was either 30 और 25, या तो 25 होंगे या कितने होंगे, 30 होंगे। क्लियर, ओके। तो बच्चों आज हम यहीं तक ही करेंगे। इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको क्लास 10 मैथ्स के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली को ज्वाइन कर सकते हो। वहां आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और इस चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है, तो उसको भी जरूर चेक कर लेना। तो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।